नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेन। हम लोग पढ़े थे तथ्यवाद। तो तथ्यवाद में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का परिवहन एवं संचार। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है ना। तो केंद्र सरकार ने सड़कों को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया है और उन्हें पुनः संख्याकित करते हुए प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग NH क्रमांक इधर और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक और कहां से कहां तक लंबाई। देखिए NH 719 कहां से भिंड से ग्वालियर के बीच में है 108 किलोमीटर। NH 27 कोलारा से शिवपुरी 122 किलोमीटर। NH 927A रतलाम से बांसवाड़ा 37 किलोमीटर। NH 30 मनगावा से जबलपुर 493 किलोमीटर है ना। NH 34 छतरपुर से जबलपुर 359 किलोमीटर। NH 135 उत्तर प्रदेश बॉर्डर से मनगमा 65 किलोमीटर। NH 135B डभौरा से सिरमौर 80 किलोमीटर। NH 135BB जमीरा से बड़गढ़ 107.5 किलोमीटर। NH 135BG मनगवा से सतना 121 किलोमीटर। NH 135C पिपरा से सिगरौली 72 किलोमीटर। NH 44 सागर से सिवनी 572 किलोमीटर। NH 45 NH 45 डिंडोरी से जबलपुर नरसिंहगढ़ 495 किलोमीटर और NH 934 बंडा से बीना 170 किलोमीटर। NH 39 नौगांव से सिगरौली 393 किलोमीटर और NH 339 नौगांव से उत्तर प्रदेश बॉर्डर 50 किलोमीटर और NH 339B बमेठा से खजुराहो 9 किलोमीटर। NH 539 ओरछा से सायगढ़ 150 किलोमीटर और NH 43 आमनगंज से शहडोल छत्तीसगढ़ 435 किलोमीटर। NH 543 शहडोल से बालाघाट 359 किलोमीटर। NH 943 पवई से सलेहा 70 किलोमीटर। NH 46 ग्वालियर से बैतूल 634 किलोमीटर। NH 146 भोपाल से विदिशा सागर 168 किलोमीटर। NH 146B बुधनी से रसगुल्लागंज 50 किलोमीटर और NH 346 झरखेड़ा से चंदेली 222 किलोमीटर। NH 47 रामा से चिंचोली 559 किलोमीटर और NH 147E झाबुआ से रायपुरिया 34 किलोमीटर और NH 347 मुल्ताई से सिवनी 152 किलोमीटर। NH 347A मुल्ताई से महाराष्ट्र बॉर्डर 23 किलोमीटर। NH 347B आशापुर से बाड़वानी 287 किलोमीटर। NH 347BG दसगांव से भंवरकुआं इंदौर 106 किलोमीटर और NH 347C गुरजीधार महाराष्ट्र बॉर्डर से 201 किलोमीटर। NH 547 हरई से सौसर 267 किलोमीटर और NH 148N रतलाम से जावरा 255 किलोमीटर। NH 548C बाड़ा गांव महाराष्ट्र से बैतूल 78 किलोमीटर। NH 52 राजगढ़ से सेंधवा 454 किलोमीटर और NH 552 शिवपुर से भिंड 402 किलोमीटर। NH 552G सोयत से उज्जैन 192 किलोमीटर। NH 752B सुसनेर से सिरोंज 151 किलोमीटर। NH 752C जीरापुर से आष्टा 139 किलोमीटर। NH 752G सेंधवा से महाराष्ट्र 53 किलोमीटर। NH 453L से बुरहानपुर से खंडवा 93 किलोमीटर। NH 50C भावरा से अलीराजपुर 52 किलोमीटर। NH 16G जमोड़ा से खाकनार 20 किलोमीटर है ना। इतना है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में परिवहन 2019-20 में। अनारक्षित कुल सड़कों की लंबाई 70,900 किलोमीटर, पक्की सड़कों की लंबाई 70,200 किलोमीटर, कच्ची सड़कों की लंबाई 2,000 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8,858 किलोमीटर। सरकारी डायरी 2020 के डाटा से लिया गया है ना। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 44 है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 46 ग्वालियर से बैतूल के बीच में
है ना। ये रहा। एक मिनट। ग्वालियर से बैतूल 634 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 135 से बीबी जमीरा से बड़गढ़ है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय मार्ग SH39A कुल्हाड़गढ़ से चांदला है। और मध्य प्रदेश में सड़कों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व वाला जिला सतना है। मध्य प्रदेश में सड़कों की दृष्टि से न्यूनतम घनत्व वाला जिला श्योपुर है। मध्य प्रदेश में सड़कों की दृष्टि से सर्वाधिक सड़क वाला जिला सीधी है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में सड़कों की दृष्टि से न्यूनतम सड़क वाला जिला झाबुआ है। मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेसवे कहाँ पर प्रस्तावित है? अनूपपुर से अलीराजपुर। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का कौन सा स्थान है? 15वां। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का कौन सा स्थान है? चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या रखा गया? अटल प्रोग्रेस वे। राज्य राजमार्गों का निर्माण और प्रबंधन संबंधित राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन नीति बनाने वाले देश का प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय मार्ग जैतपुर उत्तर प्रदेश से नागपुर महाराष्ट्र SH19 तक है, जिसकी लंबाई 443.4 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबा पुल तवा नदी होशंगाबाद पर तथा सबसे ऊंचा पुल चंबल नदी पर स्थित है ना। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना 1962 में की गई थी, इसे बंद कर दिया गया था और अब निजी बस प्रबंधकों द्वारा अनुबंध के आधार पर सेवाएं प्राप्त की जा रही है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 4 महानगरों कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई को जोड़ने वाली परियोजना। लंबाई 13,245 किलोमीटर, लागत 54,000 करोड़ ना। सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस का सुपर कॉरिडोर इंदौर में निर्माणाधीन है ना। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम वर्ष 1867 में प्रथम रेल मार्ग इलाहाबाद जबलपुर के मध्य प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है, जो देश के कुल रेल मार्ग का 10% है, जबकि प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग का घनत्व 15.9 किलोमीटर है। पश्चिमी मध्य रेलवे ने अप्रैल 2003 से कार्य प्रारंभ किया, जिसका संभागीय मुख्यालय जबलपुर में है। इसके अंतर्गत कटनी, रीवा एवं सतना जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन वर्ष 2017 में देश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन बन चुका है। इसका संचालन बंसल ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल जबलपुर है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नहीं, ये गलत है यहाँ। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में देश का सबसे लंबा रेलवे पुल निर्माणाधीन है ना। अब ये रानी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन है ना। नया मध्य प्रदेश पुस्तक का विमोचन 1 जून 2018 को रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया था। थोड़ा डाटा ये थोड़ा पुराना है। हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस भोपाल एक्सप्रेस देश का प्रथम ISO प्रमाण पत्र करने हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस भोपाल एक्सप्रेस को देश का प्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ट्रेन है। इसके अतिरिक्त देवांचल एक्सप्रेस भी ISO प्रमाणित ट्रेन है। देश की पहली ग्रीन ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी होशंगाबाद है। रेल कोच फैक्ट्री 1976 भोपाल निशातपुरा में स्थापित की गई थी। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना भोपाल में स्थापित है। रेलवे डीजल इंजन कारखाना इंदौर और विदिशा में स्थापित है। रेल कोच फैक्ट्री झाबुआ प्रस्तावित है। रेलवे स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर में सिसौली में स्थापित है। इलेक्ट्रॉनिक लोको सेट कटनी इटारसी में। रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल 4 अक्टूबर 2018 को भोपाल मेट्रो कुल लंबाई 27.87 किलोमीटर था। इंदौर मेट्रो कुल लंबाई 31.55 किलोमीटर परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
देश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल जबलपुर में है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। रेल वैगन रिपेयर वर्कशॉप सतना में है। रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल में है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री सीहोर के शेरपुर में निर्माणाधीन है। और रतलाम व इटारसी के डीजल शेड में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन सुधारे जाते हैं। ये रेलवे से रिलेटेड था। अब देखते हैं वायु परिवहन। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर के मध्य किया गया था। कुछ निजी हवाई पट्टियां डायमंड सीमेंट फैक्ट्री की दमोह में, ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल में, प्रेसिम इंडस्ट्रीज की नागदा उज्जैन में है। कुल एयरपोर्ट की संख्या 6 है। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल, दुमना एयरपोर्ट, रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर, विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर, सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट खजुराहो, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर, दतिया एयरपोर्ट दतिया में है। संचार में देखें तो मध्य प्रदेश में संचार सेवा का प्रारंभ 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल के रूप में किया गया। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में डाकघरों की संख्या 8,371 तथा पत्र पेटी की संख्या 40,742 है। 28 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश के बीसा जिले में देश का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य के 4 अन्य जिला इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सतना में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यह परियोजना प्रदेश स्तर पर ध्वनि, डाटा और वीडियो द्वारा संचार का मूल आधार उपलब्ध कराएगी। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 400 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा लगभग 7,500 कार्यालयों को हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी दी जा चुकी है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों एवं संभागों को हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा समाचार पत्र, है ना। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार जो उर्दू भाषा में 1840 में प्रकाशित होता है। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र जो मालवा अखबार था, जिसका प्रकाशन 6 मार्च 1848 को में इंदौर से हुआ। इसके संपादक पंडित प्रेम नारायण थे। मध्य प्रदेश की पहली खेल पत्रिका खेल हलचल थी। मध्य प्रदेश की पहली स्वास्थ्य पत्रिका निरोग धाम को माना जाता है ना। मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र जो मालवा अखबार था, जिसका प्रकाशन 6 मार्च 1848 में इंदौर के संपादक पंडित प्रेम नारायण थे। मध्य प्रदेश की पहली खेल पत्रिका खेल हलचल थी। मध्य प्रदेश की पहली स्वास्थ्य पत्रिका निरोग धाम को माना जाता है। मध्य प्रदेश का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र नवजीवन जो 1947 में इंदौर से निकाला गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पूर्ण चंद्रोदय मराठी में वर्ष 1860, रेलवे समाचार पत्र 1882 तथा सत्यबोध में 1885 थे। वर्ष 1873 में जबलपुर समाचार तथा वर्ष 1883 में शुभचिंतक पत्रिका का प्रकाशन जबलपुर से प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1887 में रीवा में भारत वार्ता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में कबीर समाचार पत्र जबलपुर से तथा वर्ष 1935 में खंडवा से प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1926 में इंदौर कृषि मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति ने बीड़ा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके संपादक डॉक्टर सरजू प्रसाद थे। 15 अगस्त 1947 से पहली पत्रिका का प्रकाशन पंडित रामेश्वर प्रसाद के संपादन में जबलपुर में प्रकाशन हुआ तथा पहल पत्रिका भी जबलपुर से प्रकाशित की जाने लगी। मध्य प्रदेश में नई दुनिया समाचार पत्र का प्रकाशन 5 जून 1947 को कृष्णचंद्र मुद्गिल एवं कृष्णकांत व्यास के द्वारा किया गया। प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार पत्र दैनिक भास्कर का प्रकाशन वर्ष 1958 में भोपाल एवं वर्ष 1982 में इंदौर में रमेश अग्रवाल ने किया था। वर्ष 1985 में गठित माध्यम नामक संस्था द्वारा रोजगार एवं निर्माण साप्ताहिक समाचार पत्र तथा पंचायिका पत्रिका का प्रकाशन भोपाल से किया जा रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान प्रदेश में पत्रकारिता संबंधी प्रशिक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 16 फरवरी
1995 को भोपाल में महाकाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना की गई है। राज्य में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र वर्तमान में दैनिक भास्कर है। प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल है, जो इंदौर से नई दुनिया द्वारा प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित की जाती है। सर्वाधिक समाचार पत्र भोपाल से प्रकाशित होते हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर में 22 मई 1955 को स्थापित किया गया था। इसके पश्चात वर्ष 1956 में भोपाल तथा वर्ष 1964 में ग्वालियर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 26 आकाशवाणी केंद्र संचालित हैं। प्रमुख आकाशवाणी केंद्र स्थापना इंदौर आकाशवाणी केंद्र 22 मई 1955, भोपाल आकाशवाणी केंद्र 31 अक्टूबर 1956, ग्वालियर आकाशवाणी केंद्र 15 अगस्त 1964, जबलपुर आकाशवाणी केंद्र 6 नवंबर 1964। जबलपुर आकाशवाणी केंद्र 6 नवंबर 1964 और छतरपुर आकाशवाणी केंद्र 7 अगस्त 1964, रीवा आकाशवाणी केंद्र 2 अक्टूबर 1977, सागर आकाशवाणी केंद्र 1995। मध्य प्रदेश में मीडियम एवं सॉफ्टवेयर पर आधारित एकमात्र प्रसारण केंद्र भोपाल आकाशवाणी केंद्र है, जबकि अन्य आकाशवाणी केंद्र मीडियम वेव पर ही आधारित है। तो ये रहा हमारा वो लेक्चर। तो मैं इस लेक्चर का समाप्त करता हूँ। मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।